एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भैया पीपल, भैया बहुजन। आप मनुवाद का खैर नहीं, मनुवाद का खिलाफ बहुजन समाज का तमाम लीडर, ओबीसी कम्युनिटी का पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट सामने आकर अब खुल के बोल रहे हैं। वो दिन चला गया, अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। आने वाला कल संविधान का युग होगा। आप लोगों ने षड्यंत्र करके घर घर में रामायण पहुंचाया। आप लोगों ने, मनुवादियों ने षड्यंत्र करके टीवी मीडिया माध्यम से अंधविश्वास को संस्कार हर दिन फैला रहे हैं। अब वो दिन बंद होने वाला है। जल्दी ही भारतवर्ष में अंधविश्वास को संस्कार मिटने वाला है, क्योंकि बहुजन समाज का लीडर मुखर होकर फ्रंट फुट में आके बैटिंग कर रहे हैं। बातों बातों में मनुवादी जो ड्रामा खेलते थे, जो ड्रामा करते थे, उनका भावना का आहत का बात कहकर अंधविश्वास फैलाते थे। अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी का लोग सामने आकर मनुवाद का पर्दाफाश कर रहे हैं। जब तक भारतवर्ष में बहुजन समाज पढ़े लिखे नहीं थे, तब तक ये लोग को मालूम नहीं था। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 21 के तहत जो पढ़ने की आज़ादी और अधिकार मिल गया है, उनका बलबूते पर आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी एजुकेट बन गए हैं। इसलिए इन लोगों को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, वेद, उपनिषद, मनुसंहिता, तुलसी रामायण, रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर तार्किक का साथ विचार कर रहे हैं। यानी अब सामने आ चुका है मनुवादियों का षड्यंत्र। मनुवादी क्यों आपको मंदिर के अंदर घुसा नहीं रहा था? इसीलिए कि इनको पता चल जाएगा, जब बहुजन समाज मंदिर के अंदर घुस जाएगा, बुद्ध के बारे में पता चल जाएगा। मनुवादी आपको धर्म ग्रंथ और पढ़ाई से दूर क्यों रखते थे? इसीलिए कि बहुजन समाज पढ़ लिख जाएगा तो उनका जो अंधविश्वास को संस्कार है और उन्हें जो अत्याचार किया है वो पता चल जाएगा। आज बहुजन समाज पढ़ने के बाद तुलसी रामायण में क्या लिखा है समझ में आ रहा है। बहुजन समाज पढ़ने के बाद मनुसंहिता में क्या लिखा गया है वो समझ रहे हैं। अंधविश्वास कैसे भारतवर्ष में फैला है ये समझ रहे हैं। इसीलिए वक्त ऐसा था, बहुजन समाज को पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं था। हम आभारी रहेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने लड़कर भारत का संविधान बनाए और भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत पढ़ने की आज़ादी दे दी है। उसके साथ साथ आर्टिकल 19 के तहत बहुजन समाज को मुखर होकर बोलने की आज़ादी दे दी है। उसके तहत आज बहुजन समाज का लीडर सामने आकर मुखर होकर बोल रहे हैं। आकाश आनंद एक बढ़िया सा बात कहते हैं, उनका ट्विटर हैंडल में कहते हैं, तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, हम संविधान पढ़ेंगे। हाँ, हकीकत है भाई। 3% मनुवादियों को उनका ग्रंथ पढ़ने दो और 97% बहुजन समाज का लोगों को अपना संविधान पढ़ना है। क्यों ऐसे बात आकाश आनंद क्यों बता रहे हैं? आकाश आनंद एक मामूली इंसान नहीं है, वो लंदन से पढ़े हुए इंसान है। वो बहुजन समाज का एक फर्स्ट लाइन का लीडर है। वो बता रहे हैं मनुवादियों को उनका ग्रंथ पढ़ने दो और हम बहुजन समाज अपना संविधान पढ़ेंगे। संविधान क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि संविधान का माध्यम से ही हम हुक्मरान बन सकते हैं। संविधान में आपका इकोनॉमिक आज़ादी लिखा गया है। संविधान आपका मुक्ति का मार्ग दिखाता है। संविधान से आपका जीने की अधिकार मिलता है।
संविधान से आपका बात रखने की अधिकार मिलता है। संविधान से आपको मेडिकल में ट्रीटमेंट होने की अधिकार मिलता है। संविधान से आपको इस धरती में भारतवर्ष में बिजनेस करने की आज़ादी मिलता है। संविधान से आपको नेता चुनने की अधिकार मिलता है ताकि आप हुक्मरान चुन सके। और संविधान पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलता है चुना हुआ लीडर आपका गुलाम है, आप उनका नहीं। आपको सेवा करने के लिए आप उन्हें पीएम सीएम बनाए हैं। इसीलिए मनुवादी कभी भी संविधान आपको नहीं पढ़ाए। अब आकाश आनंद कह रहे हैं हम संविधान पढ़ेंगे। संविधान पढ़ने से हमारी आजादी का मार्ग खुल जाता है, यानी हुक्मरान कैसे बनाना, एग्जीक्यूटिव कैसे बनाना, जुडिशरी में कैसे अपॉइंटमेंट देना, लेजिस्लेचर में कैसे सिलेक्ट करना, ये सब तमाम संस्था संवैधानिक संस्था है। ये भारत का लोगों को सेवा के लिए बनाया गया है, वो संविधान में लिखा गया है। इसके तहत हम लोगों ने टैक्स देते हैं, ये बात भी संविधान में लिखा गया है। संविधान ये भी आपको सिखाता है जो 4 ऑर्गेनाइजेशन बना है वो 4 ऑर्गेनाइजेशन लोगों का द्वारा लोगों का टैक्स से चलता है। इसीलिए ये 4 ऑर्गेनाइजेशन लोगों का सेवा के लिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए। इसीलिए संविधान पढ़ने की आकाश आनंद बताते हैं। साथियों, आज से आप संविधान पढ़ना शुरू कर दीजिए। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, मनु संहिता बहुत हो गया। आप जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए, आप जरूरत है संविधान का हर एक आर्टिकल को पढ़ना है, क्योंकि संविधान ही आपको हर कोई आजादी का मार्ग उन्मुक्त करता है। जब आप संविधान जान जाएंगे ना, सीएम, पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, राष्ट्रपति को कैसे बनाया जाता है और उनका काम क्या है और आपका अधिकार क्या है, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आकाश आनंद बताते हैं तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, हम हमारा संविधान पढ़ेंगे। यानी 3% लोगों को छोड़ दीजिए आप। 3% लोगों को जरूरत नहीं है संविधान पढ़ने की। भारत का 97% का लोगों को जरूरत है संविधान पढ़ने की, क्योंकि ये संविधान ही उन्हें यहाँ जीने की अधिकार देता है। 3% लोगों को उनका ग्रंथ इसीलिए पढ़ना है क्योंकि वो उनको मंदिर में बैठ के वो पैसा कमाने के लिए जरिया है, इसीलिए वो करते हैं। इसे है बात आकाश आनंद हमारा लीडर बताते हैं। साथियों, मुख्य नायक में यह भी लिखा गया है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी को सलाह दिए है कि अडानी ग्रुप का जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति को नेशनलाइज या राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और करने के बाद उन्हें नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि ये पैसा राष्ट्र हित में लगे। नहीं तो आने वाला कल ये देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। अडानी का संपत्ति राष्ट्रीयकरण बन गया मतलब देश के लिए बेनिफिट है। ऐसे बात, ऐसे सलाह सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। ये मुख्य नायक में लिखा गया है, ट्विटर हैंडल में देखने के लिए मिलता है। अशोक सिद्धार्थ बसपा का सीनियर लीडर ये बताते हैं, 1935 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश सरकार से लड़कर 1935 एक्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हमको बनाए हैं और वो ओबीसी बनाए हैं। ज्ञान के अभाव के कारण लोग आज खुद को शूद्र कह रहे हैं। तनिक इतिहास जानना है, पढ़ना है, ये हकीकत है। बहुजन समाज में मैक्सिमम लोग आज जान चुके हैं। ओबीसी भाइयों को भी ये जानना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का लड़ाई 1935 में जब साइमन कमीशन भारत में आते हैं, बाबा साहेब का मेहनत आज हमें शूद्र से उठाकर एससी एसटी ओबीसी बना दिया। शूद्र एक अपमानित शब्द है, जो शब्द एट्रोसिटी होता है। जैसे रामचरितमानस में देखने के लिए मिलता है, रामायण में देखने के लिए मिलता है, महाभारत में देखने के लिए मिलता है, वहाँ अपमान मिलता है शूद्र शब्द को। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर शूद्र शब्द को मिटा देते हैं और हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट बनाकर अपना अधिकार दे देते हैं। तनिक आप लोग जब देखेंगे भारत का संविधान का आर्टिकल 340 में ओबीसी, उधर बैकवर्ड क्लास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश
से लड़कर अधिकार आपको दिए हैं। आर्टिकल 341 जब आप देखेंगे वहां आपको शेड्यूल कास्ट को विशेष अधिकार मिलता है। आर्टिकल 342 आप देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब को वहां विशेष अधिकार मिलता है। इसीलिए आकाश आनंद कहते हैं आप संविधान पढ़िए, मनुवादियों को उनका धर्म ग्रंथ पढ़ने दीजिए। संविधान जब पढ़ेंगे तब आपको आपका आजादी का मार्ग मिलेगा। जैसे आर्टिकल 5 जब आप पढ़ेंगे तो आपका वोट देने का ताकत क्या है आप समझ जाएंगे। वैसे ही आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा समानता कैसे है, सोशल इक्वालिटी कैसे है, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे है, और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे है, आपको पता चलेगा। आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे तो आपको जीने की अधिकार क्या है, प्राप्त कैसे होता है, वो मिलेगा। आर्टिकल 17 जब आप पढ़ेंगे तो कैसे जाति प्रथा को विलुप्त किया जाएगा, वो बात आपको पता चल जाएगा। आर्टिकल 51 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा अंधविश्वास को संस्कार कैसे यहाँ विलुप्त करना पड़ेगा, अंधविश्वास को संस्कार फैलाने वालों को कैसे सजा होगा, वो बात आपको पता चलेगा। आर्टिकल 15 जब पढ़ेंगे वुमेन के लिए कैसे ज्यादा अधिकार, विशेष स्पेशल राइट कैसे बाबा साहेब दिए हैं, वो बात आपको पता चलेगा। आर्टिकल 16 जब आप पढ़ेंगे तो कैसे आपको कोई भी जाति धर्म वर्ण से अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं करेगा। जब आर्टिकल 13 आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कुसंस्कार अंधविश्वास फैलाने वाले धर्म ग्रंथ जो न्याय का विधि व्यवस्था कर रहा था वो 26 जनवरी 1950 से कैसे बंद हो गया, वो पता चल जाएगा। आर्टिकल 13 जब हम पढ़ते हैं तो ये मनुष्य संहिता से लेकर आपका जितनी भी धर्म ग्रंथ चलता है समाज को कंट्रोल करने के लिए, वो इनको आर्टिकल 13 में खत्म कर दिया गया है। फिर आज उनका व्यक्तिगत भावना को आहत हुआ, ऐसे केस करके आपको सताते हैं, क्योंकि पुलिस दारोगा वही है, जस्टिस भी वही है, वकील भी मनुवादी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में बैठे हुए मंत्री तंत्री भी मनुवादी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। साथियों, इसीलिए आकाश आनंद जी आपको सलाह दे रहे हैं आप संविधान पढ़िए, मनुवादी को उनका शास्त्र पढ़ने दीजिए। क्या आप पढ़ेंगे? क्या आज से आप संविधान खरीदेंगे? जी, बाजार में संविधान उपलब्ध है, काइंडली आप लोग भारत का संविधान खरीदिए, हर दिन एक एक आर्टिकल पढ़िए। जब आप भारत का संविधान का हर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे आपको किसी को डर नहीं लगेगा, आपका मुक्ति वहां संविधान का रास्ता होकर ही जाता है। तमाम बहुजन समाज का लीडर बहन मायावती जी, आकाश आनंद जी, सिद्धार्थ गौतम जी, यानी कितने बहुजन नेता, दादा साहब कांशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा करते थे कम से कम एक सिटीजन को उनका फंडामेंटल राइट जानना चाहिए। संविधान एक एडवोकेट का दलील के लिए व्यवहार किया गया ग्रंथ नहीं है। संविधान एक समाज को जगाना, एक व्यक्ति को जगाता है, और देश को कैसे चलाना, न्याय व्यवस्था कैसे चलना, आर्थिक सिस्टम कैसे चलना, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलना, ये तमाम सिस्टम वहां लिखा गया है। साथियों, क्या आप पढ़ेंगे? मेरा पूरा भरोसा है आप लोग आज से संविधान खरीद के पढ़ना शुरू कर देंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए।